गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है, जिससे लोग काफी लेडीज सफर करती हैं। वो है लोअर बॉडी फैट। लोअर बॉडी फैट से काफी सारी लेडीज गर्ल्स परेशान रहती हैं कि वो लोग कितना भी वर्कआउट कर लेती है, कितना भी जिमिंग कर लेती है, कितना भी डाइट फॉलो कर लेती है, बट उनका जो लोअर बॉडी फैट होता है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता है। सो आज मैं इसी टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने आई हूँ कि जो लोअर बॉडी फैट होता है वो उसका जो रीजन होता है वो क्यों होता है। लोअर बॉडी फैट ही क्यों ज्यादातर लेडीज में देखा जाता है, या एक एज के बाद में जो लेडीज होती हैं उनमें लोअर बॉडी फैट ही क्यों देखा जाता है। और अगर लोअर बॉडी फैट है तो वो जिमिंग एंड वर्कआउट से वो कम क्यों नहीं होता है, उसका क्या रीजन है। और लोअर बॉडी फैट को कम करने के लिए हमें किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारा जो लोअर बॉडी फैट है वो कम हो सके। सो आज हम लोग इन सब टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सुधा डाइट क्लिनिक को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए फर्दर डाइट टिप्स के लिए। और अब हम लोग बात करते हैं लोअर बॉडी फैट की। तो मेन रीजन होता है वो कुछ रीजन है, जिसमें जो पहला रीजन होता है वो होता है बॉडी टाइप, कि आपकी बॉडी किस टाइप की है। सेकेंड, जेंडर, मोस्टली वुमेन्स में ही ये लोअर बॉडी फैट देखा जाता है। थर्ड, वर्कआउट, आप लोग किस टाइप की वर्कआउट कर रहे हैं। फोर्थ, हार्मोन। हार्मोन जो होता है लोअर बॉडी फैट के लिए सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है कि आपका जो हार्मोन है, बेसिकली जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, अगर वो आपकी बॉडी में ज्यादा है तो आपका जो लोअर बॉडी फैट होगा वो कम होगा। तो आगे मैं आप लोग को इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग अपने एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करके अपने जो लोअर बॉडी फैट होता है उसको कम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं बॉडी टाइप। बॉडी टाइप जो होती है वो कई टाइप की होती है, जिसमें जो लोअर बॉडी फैट जिनका होता है उनकी बॉडी टाइप को हम लोग पियर बॉडी शेप कहते हैं। पियर बॉडी शेप को हम लोग गायनाइड ओबेसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पियर का शेप तो पता ही होगा। पियर का शेप ऊपर इस टाइप से आकर के नीचे ज्यादा उसका होता है, जो उसका जो एरिया होता है वो नीचे में ज्यादा होता है। तो उससे ऐसे ही कुछ वुमेन्स की बॉडी हो जाती है, उसको हम लोग पियर शेप बॉडी कहते हैं, या गायनाइड ओबेसिटी भी हम लोग कह सकते हैं, जिसमें उनके लोअर पोर्शन में मीन्स लोअर टमी से लेकर के थाइज में, हिप्स में, बटक्स में काफी ज्यादा फैट देखा जाता है। तो अब बात करते हैं जेंडर। जेंडर बेसिकली वुमेन्स में ही ये लोअर बॉडी फैट देखा जाता है, मेंस में ये बॉडी फैट लोअर बॉडी फैट जो होता है ये नहीं देखा जाता है। रेयर केसेस होते हैं कि मेंस में ये लोअर बॉडी फैट देखा जाता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो वुमेन हार्मोन होता है। मीन्स ये हार्मोन सिर्फ लेडीज में ही देखा जाता है, जेंट्स में ये हार्मोन नहीं होता है। सो अब बात करते हैं हम लोग वर्कआउट की। जो वर्कआउट होता है उसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि जब भी आप लोग अपने लोअर बॉडी फैट को कम करना चाहते हैं तो आप लोग स्टेयर्स को चढ़ सकते हैं, या जंपिंग कर सकते हैं, या स्क्वैट्स कर सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो आप लोग रस्सी भी कूद सकते हैं। इन सबको करने से ही आप लोग का जो लोअर बॉडी फैट होगा वो कम होगा। लोअर बॉडी में फैट ज्यादा स्टोर होने का एक रीजन ये भी होता है कि जो हमारे मसल्स होती हैं या जो सेल्स होते हैं, जो उनमें फैट को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारे लेग्स में ज्यादा होती है। मीन्स हमारे लेग्स में जो सेल्स होती हैं, जो मसल्स होती है, उनमें फैट स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। और एक टाइम आने के बाद में उसमें जो फैट को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक एज आने के बाद में, एक टाइम के आने के बाद में वो स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इसलिए इस टाइम पर एस्ट्रोजन को एस्ट्रोड्रॉल हार्मोन कहते हैं, जिससे कि हमारे जो लोअर बॉडी पोर्शन होता है उसमें फैट का जो स्टोरेज होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। और जो पुराना फैट हो जाता है, या जो एस्ट्रोड्रॉल हार्मोन की वजह से जो फैट स्टोर होता है उसको कम करना, उसको अनलॉक करना बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। इसलिए इसके लिए डाइट के साथ साथ वर्कआउट भी जरूरी रहता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में पुराने फैट हो जाता है, या जो जिसे कहते हैं ढीठ फैट हो जाता है, उसको हटाना हमारी बॉडी से काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग के साथ में डाइट के साथ में वर्कआउट भी जरूरी है। साथ में आप लोग को अपना एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसको चेक कराना भी जरूरी है। अगर आपका एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होगा अगर ज्यादा होगा तो आपको लोअर बॉडी फैट कम करने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए अगर आप लोग का लोअर बॉडी फैट ज्यादा है तो आप लोग अपने हार्मोन को सबसे पहले चेक करें। अगर आपका एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा है तो उसके लिए मैं आप लोग को आगे इस वीडियो में डाइट जरूर बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग अपने एस्ट्रोजन हार्मोन को कम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन के इंक्रीज होने का जो रीजन होता है वो क्या है। हाई एस्ट्रोजन लेवल का जो फर्स्ट रीजन होता है वो होता है हाई रिफाइंड प्रोडक्ट्स एंड शुगर। जो हम लोग जो भी शुगर ज्यादा इंटेक करते हैं वो हमारे एरोमेटेज एंजाइम को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि जो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो एस्ट्रोड्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एस्ट्रोड्रॉल
होता है वो आप लोग भी, अभी मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब ये ज्यादा हो जाता है एस्ट्राडियोल, तो वो हमारी बॉडी में जो लोअर बॉडी फैट होता है उसमें फैट सेल्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिससे जो हमारा लोअर बॉडी फैट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और ये जो एस्ट्राडियोल हार्मोन होता है ये हम लोग फूड से भी एक तो हमारी बॉडी में होता ही ज्यादा है, और हम लोग उसको फूड के थ्रू भी उसे और भी ज्यादा उसके लेवल को इंक्रीज कर देते हैं, और इन्वायरमेंट के थ्रू भी हम लोग उसको इंक्रीज कर देते हैं। जैसे अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा बाहर की चीजों को इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप बहुत ज्यादा प्लास्टिक के मटेरियल्स को यूज करते हैं या प्लास्टिक के बर्तनों में खाते हैं या पानी पीते हैं, तो उसका भी एक यही रीजन रहता है कि वो एस्ट्रोजन हार्मोन को जो हमारी बॉडी में होता है उसको इंक्रीज कर देता है, और हमारा लोअर बॉडी फैट जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। सो सेकेंड रीजन जो हुआ वो एस्ट्रोजन हार्मोन के इंक्रीज होने का वो होता है कार्बोनेटेड एंड शुगरी ड्रिंक्स, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में है। लोग काफी ज्यादा इन ड्रिंक्स को इंटेक करते हैं, जब भी बाहर जाते हैं या घर में कभी भी पिज्जा खा रहे हैं तो वो लोग कोल्ड ड्रिंक को जरूर इंटेक करते हैं। तो ये भी एक रीजन रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन को के बढ़ने का। और जो थर्ड पॉइंट है वो होता है इरेगुलर पीरियड एंड मेनोपॉज। अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं है, उसमें रेगुलरिटी नहीं है, कभी 28 डेज पे आ रहा है, कभी 30 डेज पे आ रहा है, कभी 21 डेज पे आ रहा है, कभी 35 डेज पे आ रहा है, तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के इंक्रीज होने का। क्योंकि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे तो आपके जो हार्मोन होंगे वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, जिससे कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो मेन रोल निभाता है लोअर बॉडी फैट को इंक्रीज करने में। और अगर आपका पीरियड्स इरेगुलर होंगे तो आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। और मीनोपॉज जानते हैं आप लोग 40s के बाद में या 45 के बाद में मीनोपॉज का हर लेडीज में एक टाइम आता है उनके मीनोपॉज का। अगर मीनोपॉज का टाइम आ जाता है, मीन्स अगर उनके पीरियड्स को स्टॉप होने का टाइम आ जाता है, तो भी एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। और जब लेवल इंक्रीज होता है तो लोअर बॉडी फैट, थाई एंड बटेक्स में वो फैट जो होता है वो स्टोर होने लगता है। और इस एज पर आने के बाद बहुत ज्यादा वर्कआउट एंड जिमिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोअर फैट देखा जाता है। और जो फोर्थ है पॉइंट जो एस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने का वो होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स। एक लिमिट से ज्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स का यूज करना भी एस्ट्रोजन हार्मोन को इंक्रीज करता है, जिससे लोअर बॉडी फैट इंक्रीज होता है। इसलिए आप लोग और भी कई सारे बर्थ कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं रादर देन बर्थ कंट्रोल पिल्स, क्योंकि बर्थ कंट्रोल पिल्स हमारे हार्मोन्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है इंक्रीज होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे डिसऑर्डर हमारी बॉडी में देखे जाते हैं। इसलिए अगर आप लोग को बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करनी है तो आप उसकी जगह कुछ और भी सब्स्टिट्यूट्स को यूज कर सकते हैं, ना कि आप लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स को यूज कीजिए। और कुछ अलग रीजंस भी हैं जिससे एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसमें एक जो अलग रीजन है, जो रेयर रीजंस होते हैं, उसमें जो एक रीजन है वो है ग्लूटेन। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो भी आपको एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है आपका वो इंक्रीज हो जाता है। और जो सेकंड एक रेयर डिजीज है जिसको लिपिडेमा एलर्जी कहते हैं, लिपिडेमा बीमारी कहते हैं, उसमें ये होता है कि हमारे जो लेग्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, दोनों ही लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे लोगों को लगता है कि उनके लेग्स में स्वेलिंग है, बट वो ये चीज नहीं समझते हैं कि ये एक बीमारी है जिसपे अभी भी रिसर्च चल रही है। बट अभी इसके बारे में कुछ भी क्लियर कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी इस बीमारी पर रिसर्च चल रही है। बट कभी कभी एक ये भी रीजन होता है लोअर बॉडी फैट के इंक्रीज होने का। Common signs of high level of estrogen in women: irregular periods, bloating, gas, cold hands and feet, depression, difficulty in sleeping, fatigue, anxiety, hair loss, too much hair loss, low sex drive, depression, anxiety, confused memory loss and etc., swollen and tender breast, यूट्राइन फाइब्रॉइड। सो ये तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है एस्ट्रोजन लेवल के। What to eat to decrease estrogen level? तो जिसमें पहला पॉइंट है वो होता है ईट क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। मीन्स आपको ऐसी वेजिटेबल्स लेनी है जिनमें जो फाइबर कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। मीन्स स्पिनच ले सकते हैं आप लोग, और आप लोग काले ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जिनका फाइबर कंटेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, जो आपके लोअर बॉडी फैट को डिक्रीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और साथ ही आप लोग होल ग्रेन्स ले सकते हैं,
पल्सेस ले सकते हैं, लिगम्स ले सकते हैं, और साथ ही आप लोग जिंक ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, अलसी के बीज, वो काफी ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। साथ ही आप लोग ग्रीन टी ले सकते हैं ताकि आप लोग का जो एस्ट्रोजन लेवल है वो आप लोग उसे रिड्यूस कर सके, उसे मेंटेन कर सके, ताकि आपका जो लोअर बॉडी फैट है, थाई फैट है, बटक फैट है, वो उसको आप लोग डिक्रीज कर सके। सो ये तो कुछ सिंपल टाइप टिप्स रहे जिससे आप लोग अपने एस्ट्रोजन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिनका भी जो भी हेल्दी रहते हैं उनका लोअर बॉडी फैट ज्यादा है, तो अगर उन्होंने डाइटिंग शुरू की है या जिमिंग शुरू की है तो उनका जो फेस होता है वो काफी ज्यादा श्रिंक हो जाता है, उनके शोल्डर्स कम हो जाते हैं, उनका ब्रेस्ट कम हो जाता है, उनका टमी कम हो जाता है। बट उनका जो लोअर बॉडी फैट है, मीन्स लोअर टमी से लेके जो पेल्विक एरिया होता है, थाई होता है, बटेक्स होता है, इन सबको कम होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग सही डाइट फॉलो करें और आप लोग सही डाइट के साथ में सही एक्सरसाइज करें जो लोअर बॉडी फैट को डिक्रीज करने में ही हेल्प करती है। क्योंकि जब हमारा लोअर बॉडी फैट ज्यादा होता है तो भी हमारा जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा बल्की लगती है, क्योंकि पीयर शेप बॉडी होने की वजह से, गाइनर ओबेसिटी होने की वजह से जो बॉडी होती है काफी ज्यादा बल्की लगती है। और अगर हमारा लोअर बॉडी फैट ज्यादा होगा तो जो हमारा बैक पेन होगा, जो आपके लेग्स में पेन है, जो यूरिक एसिड होगा, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आगे चल करके देखी जाती हैं। सो मेरी जो नॉलेज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में इनरोल होना हो अपने लोअर बॉडी फैट को कम करने के लिए, थाई फैट को कम करने के लिए, ब्रेस्ट साइज को डिक्रीज करने के लिए, या आप लोग को वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स लेने हो तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या आप लोग इंस्टाग्राम पेज पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और आप लोग मुझसे हेल्दी डाइट प्लान के टिप्स ले सकते हैं और मंथली डाइट प्लान भी ले सकते हैं, ताकि आप लोग इस न्यू ईयर में अपना बेस्ट वर्जन को देख सकें, अपने बेस्ट वर्जन से मिल सके कि आप लोग क्या हैं और क्या दिख सकते हैं, क्या हो सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।